Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video we are going to talk about गेट का क्वेश्चन पेपर उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट पूरा है ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया ये क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज्ड है। इस क्वेश्चन को आप रीमान इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, इसको आप फंक्शनल का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, जिस भी कैटेगरी से हो, बट जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो बहुत ही अच्छा है। तो बिना समय गवाए चलिए देखते हैं इस गेट के क्वेश्चन हम लोग क्या सीखते हैं जो इस बार 2023 में आया हुआ है। और अगर इस बार आप एफआर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो आपको वहां भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन इसी बार गेट का क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपके गेट अपना गेट 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। लुक एट दिस क्वेश्चन। C01 denote the set of all real valued continuous function defined on the closed interval 0 1। ठीक है, और ये सुप नॉर्म है। सुप नॉर्म फंक्शन का कैसे डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। और ये सेट एक्स है, एक्स के अंदर वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन है जो 0 और 1 पे जीरो हो रहे हैं। ठीक है, और एक फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइन किया गया है C01 से R के बीच में। एफ वो हम कहाँ भेज दे रहे हैं, इंटीग्रेशन पे। ठीक है, और एस एक्स जो है, एक्स के अंदर वो सारे फंक्शन जिनका सुप नॉर्म 1 हो रहा है। तो उस बेसिस पे पूछ रहा है कि ये जो सेट है एफ बिलोंग्स टू एक्स सच दैट जहाँ पे टी ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एफ के बराबर हो और उसका एस एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले, उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, नो एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स होगा और इनफैक्टिबल एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन क्या किया इसने, थोड़ा सा घुमा दिया है। बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा अननेसेसरी बहुत ज्यादा लैंग्वेज दे रखा है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन C01 है। C01 में कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, तो इसको आसान भाषा में पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो C01 कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और क्लोज इंटरवल होता है, वहाँ पे सुप नॉर्म आप डिफाइन कीजिए। फिर वहाँ पे इसने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इंटीग्रल फंक्शन, और वो एक ऑपरेटर भी है। फिर उस C01 में से वो सारे फंक्शन इन्होंने कंसिडर किए हैं जिसका नाम इसने कैपिटल एक्स दे रखा है। ये जो कैपिटल एक्स आपको दिख रहा है हमारे सामने, ये रुक जाइए इसको, ये जो कैपिटल एक्स आपको दिख रखा है ये कैपिटल एक्स में क्या करा है, इन्होंने वो सारे फंक्शंस लिए कंटिन्यूस फंक्शन जो 0 और 1 पे जीरो हो रहे हैं। फिर इसने एस एक्स डिफाइन किया कि ठीक है कैपिटल एक्स के अंदर वो सारे फंक्शन जिनका नॉर्म 1 हो। अब क्या बोल रहा है कि ठीक है एक्स से वो सारा फंक्शन देखिए जहाँ पे नॉर्म ऑफ जो ये ऑपरेटर है और उसका इमेज सेम आना चाहिए और वो सेक्स से आना चाहिए, उसका सुपना 1 होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन जो है कि आपको देखना है कि ये जो टी एफ ऑफ एफ है ये आपका नॉर्म ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए, जहां पे कि एफ एस एक्स से आना चाहिए। एक्स एक्स आने का मतलब ये जो सुप नॉर्म है ये आपका 1 होना चाहिए। साथ ही साथ ये एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 पर वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या एस एक्स अंदर वो सारे जिसका सुप नॉर्म है और वो एक्स से आ रहा है तो वहाँ पे वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये चाहिए 0 से 1, ये एफ टी डी टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऐसे कितने फंक्शंस हैं, हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव ऑन C01। कितने फंक्शन है हमारे पास C01 के जिनका इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ टी डी टी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस, वेयर फंक्शन पे क्या कंडीशन होना चाहिए, 0 और 1 पर वो वैनिश होना चाहिए और उसका सुप नॉर्म 1 होना चाहिए। वो पूछ रहा है वो सेट, इस सेट हैज कितने एलिमेंट्स, दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन। इतना आपको लैंग्वेज डिफाइन कर रखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये एफ डिफाइन किया गया है, ये जो एफ ऑफ एफ आपको डिफाइन किया गया है कि ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देना है अपना 0 से 1 एफ टी डी टी। तो ये एक ऑपरेटर होता है, इसका नॉर्म होता है, उसके बेसिस पे इसका जो नॉर्म निकलेगा वो आपको पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। सिंपल। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है नहीं है, बट क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगर आप ढंग से चीजों को धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश करोगे, सिस्टमेटिकली क्वेश्चन आप कर डालोगे। तो चलो इसको सिस्टमेटिकली हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का सोचेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन। ठीक है,
सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। हाउ टू थिंक, क्या हमारा सोच हो, ठीक है, कैसे हम लोग सोचे। पहली बात, इसमें दो तीन चीजें जो बहुत ही बेसिक तरीके से यूज होंगी वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आगे जाके हम लोग ये सारी चीजें यूज करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऑपरेटर होता है ना, कोई भी ऑपरेटर होता है ना, किसी भी नॉर्म स्पेस से किसी भी नॉर्म स्पेस के बीच में, इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉर्म स्पेसेस, ठीक है, तो नॉर्म ऑफ जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा। नॉर्म ऑफ ऑपरेटर सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स दिस नॉर्म, जहां पर कि नॉर्म ऑफ एक्स वन हो, ठीक है। ये होता है ऑपरेटर नॉर्म। वे टी क्या है, दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर। ये अपना एक लीनियर ऑपरेटर, मतलब एक लीनियर ट्रांसमिशन एक्स से वाई के बीच में, जहाँ एक्स और वाई एक नॉर्म स्पेस है। नॉर्म स्पेस मतलब यू हैव a वेक्टर स्पेस एंड देन यू आर डिफाइनिंग सम नॉर्म विच है सर्टेन प्रॉपर्टी। नॉर्म एक फंक्शन जो कि सर्टेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो वो आपको पता है, तो यहाँ पर ये चीजें डन हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर जो टी आपको दे रखा है, इसने एफ दिया हुआ है। यहाँ जो एफ है, ये C01 से आर के बीच में है, राइट। यहाँ पर मैट्रिक क्या है आपको पता है, सुपनॉम मैट्रिक। यहाँ पे इसने सुपनॉम मैट्रिक दे रखा है, यहाँ यूजुअल मैट्रिक है। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ को क्या यहाँ पे भेज दिया जा रहा है, 0 से 1 FT dt पे। ओके, अब इस बेसिस पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को, चलिए देखते हैं। तो अगर आप f(f) का मॉडुलस देखेंगे, तो आपको नॉर्म ऑफ एफ के लिए क्या दिखाना होगा। तो नॉर्म ऑफ एफ इस केस में क्या आ जाएगा, ये नॉर्म ऑफ है, अगर आप निकालना चाहते हैं, ये एक ऑपरेटर है ना, ये एक लीनियर ऑपरेटर है, चेक दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप इसका नॉर्म निकालना चाहते हैं, तो नॉर्म का क्या डेफिनेशन होगा, सुप ऑफ टी ऑफ एफ। ओके, यहाँ पे रियल नंबर है इसलिए उस साइड मॉडुलस ये है, और ये सुप इंफिनिटी। सुप नॉर्म एफ कहाँ से आ रहा है, C01 पे, वहां पे मेट्रिक क्या है, नॉर्म क्या है, सुप नॉर्म है। तो इन्फिनिटी पे इसका सुप्रीमम क्या आएगा, तो वो हमको देखना है। तो हमें अच्छा ये एफ है ना, देखिए मैं बार बार TF यूज कर ले रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। या तो ये एफ ऑफ कैपिटल एफ है। तो कैपिटल एफ से ने डिफाइन कर रखा है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये एफ ऑफ एफ जो है, इसका डेफिनेशन है 0 से 1, ये एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो मॉडुलस अंदर ले जाएंगे, ये नॉर्म का प्रॉपर्टी, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, रिमान इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, दिस इज दिस। ओके, यहाँ से हम यहाँ कैसे आए, वाई, और फिर ये लेस देन इक्वल टू 0 से 1, ये अपना सुप डी टी, फिर ये अपना बाहर, ये सुप इंफिनिटी, ये 1 आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलाते हैं, तो हमारे पास आ गया। सो दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एफ, ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ इंफिनिटी आ गया, और ऑल एफ बिलोंग्स टू C01। ओके, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो नॉर्म ऑफ एफ होगा वो एट मोस्ट 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नॉर्म एट मोस्ट 1 है, एंड यू टेक, जस्ट टेक द सिंपल फंक्शन दिस, कोई भी फंक्शन ले लीजिए जिसका सुप नॉर्म 1 हो या इसका इंटीग्रेशन 1, टेक द कांस्टेंट फंक्शन 1, ठीक है, टेक द कांस्टेंट फंक्शन 1। तो ये फंक्शन भी आपका C01 में है, और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ दिस ऑपरेटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये नॉर्म का पार्ट हो गया, दिस आर द फॉर्म्स इन नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है, ये सब पार्ट होता है नॉर्म लीनियर स्पेस का। तो ये चीज अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे कभी ना कभी, है ना। सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे शुरुआत हो जाए, ठीक है। बड़े नहीं, यहाँ तक अगर आपने किया है अच्छी बात है ना। अब एक चीज मैं रिकॉल करना चाहूंगा, रिकॉल करो, अभी वो सारी चीजें हमने करी हैं, कि अगर एफ एंड जी आर टू रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, अगर एफ एंड जी आर टू, ये दोनों अगर कंटिन्यूअस है, दिस आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, दिस एंड दिस आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, देन अगर एफ लेस देन इक्वल टू जी होता है, तो दस इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल एफ एक्स जी एक्स डी एक्स
लेस देन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स टी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट हो जाता है। ये सब चीजें भी हम लोग देखेंगे आगे के आगे। अब और वही चीज हमने यहाँ पे यूज करा था आपके इस पार्ट के लिए, थोड़ा ध्यान दिए होंगे, जय इनक्वालिटी हमने प्रूफ करा था। अब ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर, हमें करना क्या है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन पे जाएं, लेट्स गो बैक कि हमें करना क्या है, देख लीजिए। एक बार क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। हमने देख लिया कि भाई साहब हमारे पास अभी तक क्या क्या आता है। हमारे पास ये जो बदमाश है, ये नॉर्म हमारा वन आ चुका है, ये हमारा वन आ चुका है। हमें ये देखना है कि 0 से 1 एफ टी डी टी, ये वैल्यू हमारा वन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंडीशंस क्या है, तो हमारा सुप्रीमम वन होना चाहिए और 0 और 1 पर वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऐसे कितने कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे जिसको फॉलो करेंगे, वही है क्वेश्चन, देख लीजिए। ऑल दोस एफ बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ देखिए ऑल दोस एफ बिलोंग्स टू एक्स सच दैट टी एफ इक्वल टू दिस। टी एफ इंटीग्रेशन नॉर्म का एफ हमने ये निकाला, एक्स एक्स के अंदर होना चाहिए, एस एक्स के अंदर वो सारे फंक्शंस जिनका सुप नॉर्म वन हो, एक्स के अंदर कौन सारे फंक्शन है, वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन जो 0 और 1 पे 0 हो रहे हैं। देख रहे हैं जानबूझ के कितना नोटेशन यूज करा है। तो बस ये चीज अब हमें देखना है कि टी एफ इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको हम लोग आंसर देने का कोशिश करते हैं। सो अब हमें करना क्या है। सो हमारा गोल क्या है, ये देखना है कि 0 से 1 एफ टी डी टी, क्या ये वन होगा, वेयर, जहाँ पे कि एफ क्या है, एफ का जो सुप नॉर्म है वो अपना वन है, और कंटिन्यूअस तो है ही, और 0 और 1 पे वैनिश हो रहा है। कितने ऐसे फंक्शंस है वही पूछा जा रहा है, कितने ऐसे फंक्शंस है। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन जो है, अब ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये तो आपका रिमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, नॉर्म्स पिस गया, अब बेसिक रिमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया कि अब इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। इसको ध्यान से देखो आप। अब इसके लिए दो तीन चीजें आपको रिकॉल करनी है। सुप नॉर्म का मतलब क्या हो गया कि भैया सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ये वन आ रहा है, इसका मतलब जो मॉड ऑफ एफ एक्स होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स, और वन अटेंड भी हो रहा है, और 0 पर वैल्यू 0 भी होगी। एक रफ ग्राफ इसका बनाओगे तो 0 से 1 के बीच में ये इधर वन है, और इधर ये अपना -1 है। तो फंक्शन 0 से स्टार्ट हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे तीचे ऐसे भी जाके ऊपर जाके फिर ऊपर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, वन को टच करा, -1 को भी टच कर सकता है, ऐसा नहीं कि -1 को टच नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी जा सकता है, -1 को टच करे। ठीक है, तो एक रफ ग्राफ जो फंक्शन का आएगा वो ऐसा ही आएगा, ये 0 हो गया, ये अपना 1 हो गया। ऐसा ही कुछ फंक्शन का ग्राफ, ये y = 1, ये y = -1, तो ऐसा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, 0 पर 0 होना चाहिए और 1 पे भी 0 होना चाहिए फंक्शन। ऐसा ही ग्राफ ग्राफ इसका बना। इस टाइप का फंक्शन है जिसका सुप्रीमम 1 है, और 0 और 0 1 पे वैल्यू भर हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या 1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से एक चीज ये तो क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो अब जब यहाँ तक ये हो गया, हमें पता है इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 1, ये एफ एक्स टी एक्स, ये मैक्सिमम 0 से 1 1 टाइम्स डी एक्स हो जाएगा। अब 1 टाइम्स दिस का पोर्शन 1 आ गया। अब एक रिकॉल करो, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यूटी का टच चाहिए, राइट। क्या चाहिए बताओ आप लोग, तो इसके लिए रिकॉल करो थोड़ा सा। अगर एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, दिस टू दिस आर कंटिन्यूअस, एंड दिस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन नंबर 1, जो ए टू बी, ये जो एफ एक्स टी एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा ए टू बी जी एक्स टी एक्स, और जो सेकंड ए टू बी एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू, ये इक्वल कब होता है, या एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जे इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब
अगर एक भी पॉइंट पे एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो लिख देता हूँ। सो दिस इंटीग्रल स्ट्रिक्टली लेस देन इंटीग्रल दिस, ठीक है, इफ एंड ओनली एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जी ऑफ एक्स नॉट फॉर सम एक्स नॉट। हाउ, बहुत मजेदार है। तो ये रिमान इंटीग्रेशन अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो वहां से ही चीज आएगा। और ये छोटा सा एक्सरसाइज है मेरी तरफ से, दिस इज लिव लिव एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। इसको बना के मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे। आप लोगों में से बहुत लोग इसका सॉल्यूशन भेजते हैं, मैं देखता भी। और एक क्वेश्चन अगर नहीं भी बनेगा, इस टाइप की चीजें आपके लिए नहीं हो, गिव अप नहीं करना है, सोचना है क्यों नहीं मेरे सवाल, मैंने क्यों नहीं ऐसा पढ़ा। और ज्यादा दिक्कत हो तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं। 2 तारीख से रेगुलर बैच स्टार्ट होंगे, 2 दिसंबर से। आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और सीख सकते हैं चीजों को कि सोचा कैसे जाता है, समझ में आया कि सोचना कैसे मैथमेटिक्स को, हम जो अभी तक सोच रहे थे, और हमें क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं आता है, आप नहीं मेहनत करेंगे, डांट सुनेंगे, वो सुनना भी चाहिए आपको, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। हेयर, यहाँ पर क्या है, सो हेयर, ये जो एफ जीरो है और एफ ऑफ वन है, ये जीरो है। और ये एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन हो रहा है फॉर ऑल एक्स, और वन अटेंड भी हो रहा है ना, सुप्रीमम इसका वन है, 0 से 1। और इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स टी एक्स, ये वन है। क्या ये पॉसिबल है एक साथ, ये हमें देखना है कितने फंक्शन और हैं तो कितने फंक्शन हैं। पहली बात, 0 से 1 एफ एक्स टी एक्स, ये तो लेस देन हो गया 0 से 1 डी एक्स विच इज 1, दैट इज 0 से 1 एफ एक्स टी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन आप बोल रहे कि ये इंटीग्रल का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब भैया ये इनइक्वालिटी तो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, दैट इम्प्लाइज। और जहां इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हुआ, जहां इनइक्वालिटी, ये जो इंटीग्रेशन, जहां ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे फंक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। इस केस में भी फंक्शन बराबर होने चाहिए। सो दिस इम्प्लाई ये 0 से 1, ये जो एफ एक्स टी एक्स था, ये इक्वल आ गया है। और ये लेस देन इक्वल टू 1 था, जिसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो 1 के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स 0 से 1 के बीच में। दैट इम्प्लाइज एफ जीरो भी 1 होगा, एफ वन भी 1 होगा, विच लीड्स ए कंट्रडिक्शन, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस में ही दे रखा है कि एफ आपका एस एक्स आ रहा है, जहाँ एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन जीरो है। तो दिस लीड्स कंट्रडिक्शन, सो देर इज नो सच कंटिन्यूअस फंक्शन। हेंस दिस सेट क्या था, ये जो एफ बिलोंग्स टू एक्स सच दैट 0 से 1 एफ टी डी टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ दिस intersection s of x. This set is empty set. There is no such elements. No elements. So option A is the correct answer. सो ऐसे अप्रोच करना है सब क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बना दिए क्वेश्चन को चलेगा, थोड़ा सा देखना है कितना बेसिक चीजें इन्वॉल्व हुई। तो हम लोग ने क्या क्या करा, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ। हमने तो पहले नॉर्म निकाला कि इसका नॉर्म कैसे निकालते हैं, पहले नॉर्म हमने देखा। फिर हमने रिमान इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज देखा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, और उसको कंबाइन करके सारी चीजों को इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि सेट एम्प्टी है, मतलब ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, उसका नॉर्म 1 हो, जीरो पर जीरो हो, ब्ला ब्ला सारी चीजें हो। ये ध्यान देना है। आपको जानबूझ के ये नोटेशन ऐसे वैसे कंफ्यूजिंग है, आराम से देखना है, क्वेश्चन बनाना है। और आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की चीजों को लेके, लेकिन आप डर जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, क्वेश्चंस ये वो। और अपने बारे में ज्यादा थॉट निगेटिव भी नहीं रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनते हैं तो ज्यादा निगेटिव भी नहीं सोचना, थोड़ा अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आप यूनिक हैं इस वर्ल्ड में, आपसे अच्छा कोई नहीं है, ये आप बिलीव कीजिए पहली बात, और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, है ना। आप काम करना स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई गाइडेंस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, आप आराम से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को बेसिक तरीके से। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ओके, टेक केयर, बाय।